श्रीमद्भागवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म। पार्वती कहते हैं, श्री महादेव कहते हैं पार्वती 16वें अध्याय का महात्म बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चला और कुछ कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निर्कुंस हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण पिछड़ों निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंगल द्वीप के महाराज के यहाँ इसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंगल द्वीप के राजा की महाराजा खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रशंसा के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की संपश्य पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वो हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश को हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है, हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सक को मंत्रियों के साथ उस स्थान पर दार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। राजा को देखते उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्रय में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्र ज्ञाता राजनीति के समुद्र शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले था भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराजा, इन औषधों से क्या लेना है, वैद्यों से कुछ लाभ होने वाला नहीं है, दान जब से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गजगोनी का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गए इंद्र के समान तेजस्वी देकर पूछा, तुम्हारी पूरे दिन में क्या जाती थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें बताओ। राजा ने इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे उस दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पूरे जन्म का पूरा उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगा। इससे थोड़े समय में उनकी मुक्ति हो गई। ओम परमात्मा नमः, ओम परमात्मा नमः, ओम परमात्मा नमः।